लिखो आप क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड। इसमें पहला हेडिंग लिखेंगे अपन लोग आयोनिक या फिर सेलाइन हाइड्राइड। आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड लिखना। पहला पॉइंट, दे आर द हाइड्राइड, दे आर द हाइड्राइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, they are the hydride of S block element except beryllium hydride and magnesium hydride। ब्रैकेट में लिख देना कोवैलेंट पॉलीमर होते हैं except BH2 and MgH2। clear? Yes, sir. Next point, they are obtained by heating metal, they are obtained by heating metal with hydrogen at 150 to 600 degrees Celsius। they are obtained on heating metal at meeting metal with hydrogen at 150 to 600 degrees Celsius। next point, they are colorless crystalline solid, they are colorless crystalline solid, conduct current in molten state। Sir, they are कौन से crystalline? colorless crystalline solid, conduct current in molten state, having high boiling point and melting point, having high boiling point and melting point। ब्रैकेट में चाहो तो देना स्टेट के बाद लिखना था क्या? तो मोल्टेन स्टेट के बाद क्या था? having high boiling point and melting point। ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना नॉन वोलेटाइल। आगे लिख देना आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्राइड is inversely proportional to size of cation, is inversely proportional to size of cation। size of cation बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी एंड रिएक्टिविटी क्या होगी? इनकी बढ़ जाएगी। मतलब डाउनवर्ड जाने पर ये रिएक्टिविटी बढ़ती है, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अरे बोलो हाँ है ना? Yes, sir. इन दैट केस यदि हम ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा बोलो? सबसे ज्यादा कौन होगा? लिथियम हाइड्राइड। लिथियम से ज्यादा, लिथियम से कम सोडियम हाइड्राइड, देन पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। सिमिलरली बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ दें तो यहां पर क्या आएगा नेक्स्ट? कैल्शियम हाइड्राइड, उससे कम होगा स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, उससे भी कम होगा बेरियम हाइड्राइड। मतलब लास्ट जो एलिमेंट है के हाइड्राइड होते हैं दे मस्ट बी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग।
reducing agent. अरे बोलो सही है क्या? बिकॉज तुरंत से ब्रेक डाउन हो जाएंगे और हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे. अरे बोलो सही सर है. आपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ब्रैकेट में क्या बोला था? नॉन नॉन वोलेटाइल. एविडेंस बिहाइंड, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, एविडेंस बिहाइंड देयर आयोनिक कैरेक्टर. एविडेंस बिहाइंड देयर आयोनिक कैरेक्टर. सर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड खत्म हो गया क्या? ना ना बेटा, अभी एक ही पॉइंट चल रहा, मतलब पहले ही चल रहा आपका, है ना, आयनिक वाला ही चल रहा है. लिखना एविडेंस बिहाइंड देयर आयोनिक नेचर. इसे पहला पॉइंट लिखना, लिथियम हाइड्राइड LiH हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. लिथियम हाइड्राइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. ब्रैकेट में लिखना 691 डिग्री सेल्सियस. 691 डिग्री सेल्सियस. सर एविडेंस बिहाइंड देयर आयनिक नेचर. से पहला पॉइंट लिखना, लिथियम हाइड्राइड इज आयनिक इन नेचर एंड ऑन electrolysis they liberates hydrogen, and on electrolysis they liberates hydrogen at anode. सर इस आयोनिक इन नेचर के बाद क्या है? And on electrolysis they liberates hydrogen at anode. लिख लिया? सर मेल्टिंग पॉइंट के बाद लिखना था. बहुत बढ़िया. सर एक बार ये वाला पॉइंट ना सर अभी वापस सेकंड पॉइंट लिखो. देखो सर अटके अभी. सेकंड पॉइंट लिखो बेटा. लिखना क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ these hydride. Crystal structure of these hydride. So सर आपका वीडियो अटक रहा है, ये पॉइंट स्टार्ट से बोलिए ना. एक सेकंड बेटा, है ना, एक सेकंड में आ रहा हूं. अब देखो सही होगा. देखो यस सर अभी नहीं अटका. यस सर. क्या कर रहा हूं बताओ. मैं सर हाय एफआई कर रहा हूं ना. चलो मतलब सही है. लिखना आप लोग, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ दीज हाइड्राइड्स. Crystal structure of these hydride. So no evidence of directional bonding. Crystal structure of these hydride shows no evidence of directional bonding. डायरेक्शनल कहाँ होता है? जब कोवलेंट बॉन्ड होता है. बोलो हाँ है ना. सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद से रिपीट कर दो. Crystal structure of these hydride shows no evidence of directional bonding. ठीक है. सर shows no evidence of directional bonding. Uses of ionic hydride. Uses of ionic hydride में पहला पॉइंट, as a रुको लिखना, as a solid fuel. As a solid fuel and a reducing agent. And a reducing agent. Next लिखो, second point, they are also be used. They are also be used. सर वो फ्यूल के बाद क्या लिखा? फ्यूल एंड Solid fuel and as a reducing agent. Next point, they are also be used as a, they are also be used in the synthesis of hydrogen. In synthesis of hydrogen.
and compound like LiAlH4, LiAlH4, NaBH4, etc. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या होगा जब हम NaH को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, बताइए, रिएक्शन बता चुका हूं ऑलरेडी, क्या बनाएगा? NaOH plus hydrogen. गैस। नेक्स्ट यदि बात करें बच्चे अपन Yes, लोग, sir. लिथियम हाइड्राइड दिया हुआ है और यहां पर लिखा है इट इज AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये बनाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस LiCl। सिमिलरली सोडियम हाइड्राइड दिया है और रिएक्शन कराना है B2S6 से, दैट इज नोन एज व्हाट? डाइबोरेन। Yes, sir. ये बनाएगा NaBH4, दैट इज सोडियम बोरो हाइड्राइड एंड दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन बोथ हाइड्राइड ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1। नेक्स्ट स्टडी लिखो आप, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। सेकेंड हेडिंग है ना? आयनिक हाइड्राइड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सर लिखो, सेकंड क्लासिफिकेशन है ना? हाँ जी, क्लासिफिकेशन में सेकंड पॉइंट है बेटा ना, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इससे पहला पॉइंट लिखना, दे आर द हाइड्राइड ऑफ, they are the hydride of p block elements including, तो छोड़ दिया था अपन ने, कौन कौन से? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, इंक्लूडिंग बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। नेक्स्ट पॉइंट, these hydride containing covalent bond, these hydride containing covalent bond and the molecules are held together by hydrogen bond और van der Waals, हाइड्रोजन बॉन्ड और van der Waals फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड और van der Waals फोर्सेस। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में दुनिया भर के हाइड्राइड, लाइक मैंने बोला कार्बन के हाइड्राइड की एक पूरी सीरीज दैट इज कॉल्ड अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होता है आपका। कंबाइन भी बोलते हैं अपन लोग हाइड्रोकार्बन। सिंपल सिलिकॉन के में भी देखिए, सिलिकॉन में भी क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जैसा कैटेगरी होता है आपका, दैट इज सिलिकोमीथेन, दैट इज SiH4 हो गया आपका। कार्बन के बाद में नेक्स्ट फैमिली आती है, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, उसमें NH3 हो गया, PH3 हो गया, दैट इज अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, एंटीमोनियम, बिस्मथीन। ऑक्सीजन फैमिली में देखिए तो वाटर हो गया, H2S हो गया, सभी हाइड्राइड, मतलब सभी कंप्लीट अपन लोग हाइड्राइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे छोटी मोटी कुछ बातें अपन को लिखना है तो चाहे तो लिख सकते हैं, लाइक लिखना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, बोरॉन एंड गैलियम, बोरॉन एंड गैलियम फॉर्म्स डाइमरिक हाइड्राइड, boron and gallium forms dimeric hydride, and you must know about the reason behind it. Do you know about it? क्या होगा reason? Because they are Lewis acid. अरे बोलो हाँ है ना, पता है Lewis acid क्या होता है? यस सर बता दो। यदि नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं,
सेंट्रल एटम जो है इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण क्या होगा, ये ब्रिज बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। पढ़ाया है आप लोगों को बनाना बॉन्ड? यस ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप सर लोग। सेंटेंस भाई, रिपीट करना एक बार, सर सेंटेंस रिपीट करना एक बार। हाँ जी, लिखना बोरॉन Sentence. एंड गैलियम फॉर्म्स डाइमरिक हाइड्राइड, ब्रैकेट में लिख देना ये, while aluminum form polymeric hydride, while aluminum form polymeric hydride, ब्रैकेट में लिख देना AlH3। बाकी देखिए छोटी मोटी प्रॉपर्टी दुनिया भर की है, ऐसे पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे, तो बेहतर है स्टॉप करते हैं। सो बनाना बॉन्ड थोड़ा सा बता देंगे या आगे का? बता दूंगा, एडिशनल पार्ट का भी बता दूंगा, है ना, कभी जो भी क्लासेस रहती है अपनी, ये डीसीएस वगैरह रहेगा, डीसीएस वगैरह में बता दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अरे चैप्टर आज खत्म हो जाएगा क्या? हाँ जी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर अभी आधा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप लोग, मेटेलिक और, मेटेलिक लिख दे रहा हूं मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। मेटेलिक और नॉन स्टैचियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड मेटेलिक समझ में आता है अपन को, एस ब्लॉक के तो हो गए आपके, दैट इज आयनिक हाइड्राइड, तो वाली कैटेगरी नहीं होगी। तो बेसिकली डी एंड एफ ब्लॉक के हाइड्राइड को अपन लोग इस कैटेगरी में लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज दिस, इट इज अ नॉन स्टैचियोमेट्रिक। क्या होता है इसका मतलब पता है क्या? अरे बोलो, तो स्टैचियोमेट्री का मतलब जानना चाहिए अपन लोगों को। स्टैचियोमेट्री क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है कि सैंपल ऑफ वाटर में मैंने देखा कि फॉर्मूला क्या आया, इट इज H2O, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यस सर। यस सर। अब सैंपल ऑफ वाटर मैंने देखा, तो वैसे मैंने फॉर्मूला ऑफ वाटर बना के देखा तो वैसे ही था आपका कि इट इज H पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वैलेंसी को तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट इज H2O। सही है सुन। बट यदि मैंने प्रैक्टिकली देखा, ऑब्जर्व किया कि इस सैंपल में हाइड्रोजन कंटेंट इज 1.9 आ रहा था और ये आ रहा था आपका O, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट अ राइट कंपाउंड और रॉन्ग? क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। नो सर। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी देखें तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट यदि बात करें अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस तो दैट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड जो प्रॉपर तरीके से विद वैलेंसीज के साथ बने हैं, दैट मे बी नोन एज व्हाट, स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड, और ये वैलेंसी के बियॉन्ड बने हैं आपके। मतलब यहाँ पर देखें कि यदि हम ऐसा बोल दें कि 20 हाइड्रोजन और 10 क्या है आपके ऑक्सीजन, और यहाँ पर मैंने बोला कि 19 मतलब आउट ऑफ 20 19 हाइड्रोजन मिले और 10 ऑक्सीजन मिल गए, इन दैट केस क्या होगा, दैट मस्ट बी क्या होगा, नॉन स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड। अरे बोलो हाय ना, क्या बोलेंगे हम लोग, यस सर। नॉन स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड। और यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग जो वेरिएशन होता है, जरूरी नहीं है 1.9 हो, ये कहीं से लेके कहीं तक, मतलब मैंने बोले 1.75 से लेके 1.95 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, एक टर्म और आया, दैट इज इंटरस्टिशियल। डू यू नो अबाउट इट? इंटरस्टिशियल क्या होता है? Between two atoms, space between two atoms is called interstitial space. बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे, यू मस्ट नो अबाउट इट कि जितने भी आपकी मेटल होती है ना, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बात करो, एक्सेप्ट मरकरी देखिए आप लोग, और आल सॉलिड। अरे बोलो हाँ है ना, सभी क्या होती है, सॉलिड होती है। यस। अब बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर मैंने कोई क्रिस्टल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया मैंगनीज ले लिया, या फिर बात करते हैं अपन लोग क्रोमियम ले लिया। अब क्रोमियम क्रिस्टल लिया तो यहाँ पर क्या होगा कि दुनिया भर के क्रोमियम के एटम्स क्या होंगे, इस टाइप से क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली कि जो एटम्स होते हैं दे आर एक्चुअल में स्फेरिकल ना। अरे बोलो हाँ है ना, क्या होते बेटा, स्फेरिकल इन नेचर, बोलो यस और नो। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग
एक ऐसी पोजीशन क्रिस्टल के अंदर जहां पर एटम ऑफ क्रोमियम हो सकता है, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, इट इज कॉल्ड लेटाइस साइट। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग? लेटाइस साइट, जहां पर एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस होते हैं। और क्रिस्टल को केमिस्ट्री में बोलते हैं अपन लोग क्या? लेटाइस बोलते हैं। अब मैंने बोला है कि चूंकि एटम्स जितने भी हैं सारे के सारे स्फेरिकल हैं, इन दैट केस जो बीच में खाली स्पेस बच गया, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, इट इज कॉल्ड वॉइड स्पेस, या फिर बोलेंगे इट इज इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल वॉइड। अरे बोलो हाय ना, क्या बोलेंगे इनको? इंटरस्टिशियल वॉइड। समझ रहे हैं क्या? यस सर। तो इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है कि मेनी नंबर ऑफ जो एटम्स रहते हैं जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज है, उनके बीच में खाली स्पेस के अंदर कोई भी छोटे छोटे एटम, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि स्पेस जो रहेगा वॉइड स्पेस का बहुत छोटा होगा। अब छोटे छोटे एटम में कौन कौन आ सकते हैं? तो एक तो होगा आपका हाइड्रोजन, छोटा है। दूसरा कौन सा होगा? कार्बन। तीसरा कौन सा होता है आपका? बोरॉन। और फोर्थ कौन सा होगा आपका? नाइट्रोजन। ये छोटे छोटे एटम, इनमें से कोई भी एटम आ जाए, या समटाइम क्या होता है अपन लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, तो वो भी क्या होता है? इसी कैटेगरी में आता है कि इनके वॉइड स्पेस के अंदर क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल से आते हैं। इस कारण से अब इनका जो फॉर्मूला होगा, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि क्रोमियम को बनाया, आप क्रोमियम को ऑब्वियसली कैसे बनाएंगे? बाय मेटलर्जिकल प्रोसेस। बोलो है ना? यस सर। अब मेटलर्जी की तरफ प्रोसेस कराया आप लोगों ने, यहाँ पर दुनिया भर के और वगैरह की दुनिया भर के ऑप्शन किए, सबसे आखिरी में कराया आप लोगों ने, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग प्रोसेस। उसमें मेटल को हमने या ओर को हमने मेल्ट कर दिया। अब जो मेटल हमें ऑब्टेन हुई किस फॉर्म में हुई है? मॉल्टन फॉर्म में। क्योंकि मैंने बोला है कि आसपास के एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि सारी गैस प्रेजेंट होती है, तो हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस भी क्या होता है, भले लीस्ट क्वांटिटी में होगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चे आप बोल लो कि पता चला कि यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर लिया, यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया, यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर कर लिया, तो कहीं पर ऑक्यूपाई कर रहा है, कहीं पर ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। बेसिकली इट इज जस्ट अ इम्प्योरिटी। सही है? सुनो, यस सर। अब इम्प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी ये थोड़ी है कि प्रॉपर तरीके से हर जगह होना चाहिए, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये स्लैब को काट के देखा तो यहाँ पर बोला अकेला क्या मिल रहा है? ओनली क्रोमियम। और यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका? क्रोमियम विद हाइड्रोजन। और पता चला कंप्लीट देख लिया तो कहीं पर हाइड्रोजन है, कहीं पर हाइड्रोजन नहीं है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर जो फॉर्मूला ऑफ Cr H3 होगा, दैट मस्ट बी वेरिएबल ना। ये होगा Cr, इट इज H 2.8 से लेके कितना हो गया आपका? 3 हो गया, या फिर मैंने बोल दिया इट इज 2.95 हो गया। कुछ भी वेरी कर सकता है। तो ऐसे कंपाउंड जहां पर क्या होता है कि एनी फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला वेरी कर सकता है, उन कंपाउंड्स को बोलेंगे अपन लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड और इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझे क्या? समझे क्या? आधा। यस तो एक काम करे बच्चे अपन लोग सर। कुछ लिख लेते पॉइंट, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बेटा कुछ बोला कोई? स्टार्ट करें? यस देखना, दे आर द हाइड्राइड ऑफ D and F block elements. They are the hydride of D and F block elements. लिख लिया? Next point, hydrogen occupy interstitial space. Hydrogen occupy interstitial space. So they have metallic luster. So they have metallic luster. Next point, they Sir. are जी सर ये जो आप बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में हाइड्रोजन ही हमेशा रहेगा क्या? ऐसे जरूरी है? मतलब देखो एक्चुअली बात करें अपन, चूंकि हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहा है ना, हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहा है तो भी हाइड्रोजन लिखा होगा। फ्यूचर में जब मैं डी एंड एफ पढ़ाऊंगा तो हाइड्रोजन तो क्या होगा? एक नॉन मेटल होगी। तो नॉन मेटल में बेसिकली 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से?
चाहो तो आप लिख सकते हो, बॉर्डर के ऊपर लिखना, वो कौन कौन से, कार्बन, बोरॉन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कौन कौन से, कार्बन, बोरॉन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, सीक्वेंस इट इज 1 5 6 7। सर मेटालिक की हेडिंग के बाद मेरा नेट गया था। ऑक्साइड नहीं आता, ऑक्साइड प्रॉपर तरीके से कंपाउंड बनाएगा ऑक्साइड, क्या लिखा बेटा? ओके सर सर, तो मेटालिक की हेडिंग के बाद नेट गया था, उसके बाद कुछ लिखा है आपने? उसमें एक पॉइंट लिखा दिया, दूसरा पॉइंट भी लिखा दिया, तीसरा पॉइंट लिखो आप लोग, है ना, 3 लाइन छोड़। ओके सर, यस सर। देखना आप लोग, दे आर द हार्ड ब्लैक पाउडर। सर वो आधा ही रह गया पॉइंट, लस्टर दे आर, फिर लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, है ना, दे आर द हार्ड ब्लैक पाउडर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सर दे आर के बाद तो हाई ब्लैक पाउडर के आगे क्या अपना? इलेक्ट्रिक कंडक्टर, दे आर हार्ड ब्लैक पाउडर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैविंग हाई थर्मल एनर्जी, लिख लिया? यस सर। सर ये HBCN का क्या करना है? हाँ जी, ये किसके एग्जांपल्स बताए आपने? ये बेटा अपन लोग बात कर रहे हैं मेटालिक के बारे में ना, मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के बारे में। एग्जांपल लिख देना, लिथियम, लैंथनम का वैलेंसी, कॉमन वैलेंसी होता है, इट इज 3, तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज 2.7। क्रोमियम में होता है आपका +1 भी होता है और भी होता है आपका, इट इज CrH हो गया। निकल का कॉमन वैलेंसी होता है 2, लिख दिया, इट इज NiH 1.7 लिख दिया, एक्सेट्रा। सर ये 2.7 कुछ सर, भी हो सकता है ना, मतलब 2.8 वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं ना? 2.7 2.87 है ना, ये वेरी ओके सर। है ना, इसलिए यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमें एग्जैक्टली फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला ही नहीं है तो क्या करोगे आप? सर वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैविंग हाई थर्मल कंडक्टिविटी था ना? हाँ जी। सो तो टेक्निकली हम कंपाउंड नहीं लिख रहे हैं, हम द एलिमेंट ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेना आप। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6। अब ग्रुप 6 पता है क्या आप लोग को? बता दूं मैं, अरे बोलो, थोड़ा सा रिकॉल कर लो आप लोग। ग्रुप 1 में कौन सा आता था आपका? दैट इज अल्कली मेटल। यस सर, ग्रुप 2 में क्या आता था? दैट इज अर्थ आर्सेनाइड। में, यस सर, ग्रुप 3 में क्या आता था आपका? स्कैंडियम वाला। यस सर, वेनेडियम वाला ग्रुप कैसा? कौन सा आएगा? टाइटेनियम वाला। यस सर, ग्रुप 5 में क्या आएगा आपका? दैट वेनेडियम, वेनेडियम। और Yes. ग्रुप 6 क्रोमियम। की बात हो रही है, दैट इज क्रोमियम। ठीक है हाँ सर, यस आप लोग, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7, सॉरी द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6, ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट क्रोमियम, एक्सेप्ट क्रोमियम, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6, ब्रैकेट में क्या लिखा? एक्सेप्ट क्रोमियम, ब्रैकेट क्लोज। 7 8 एंड 9। अब 7 में कौन आएगा बोलो? मैग्नीज आ गया 7 में। 8 Yes, sir. कौन आएगा? आयरन, आयरन। और नेक्स्ट क्या होगा 9 में? कोबाल्ट। कोबाल्ट और निकल। तो बेसिकली ये पूरा जो भी रीजन दिया है आपको, क्रोमियम को छोड़ के ये हाइड्राइड बनाते ही नहीं है, मतलब आयरन हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, मतलब आयरन का कोई भी हाइड्राइड एग्जिस्ट नहीं करता। और इस टेंडेंसी को ये पीरियोडिक टेबल के इस प्रॉपर रीजन, ये प्रॉपर पार्ट में देखे अपन लोग, हाइड्रोजन से रिएक्शन ना करने की टेंडेंसी को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन गैप। ठीक है, तो लिख लो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लोग? द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6 एक्सेप्ट क्रोमियम 7 8 and 9 do not form hydride, do not form hydride, and this is called, and this is called hydrogen gap, this is called hydrogen gap। क्लियर है?
तो 6 में अकेला क्रोमियम करता है, क्रोमियम के बाद में नहीं करता आपका, ठीक है। क्रोम के बाद में क्या आता है, नेक्स्ट आता है मोलिब्डेनम, उसका में क्या आता है टंगस्टन, तो ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फिर से बोल रहा हूं, मार्क करके रखना आप लोग, है ना, पूछ लेते। नेक्स्ट लिखना आप लोग, यूजेस in the transporting of hydrogen, and as a catalyst in hydrogenation, and as a catalyst in hydrogenation, लिख लिया। यस नेक्स्ट ना आप लोग, अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में बात करें, तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, जो हाइड्रोजन गैस रहेगी मेटल के सरफेस के ऊपर चिपकेगी कि मेटल के अंदर चली जाएगी, अरे बोलो, मेटल की सरफेस के ऊपर जाएगी कि मेटल के अंदर चली जाएगी इसके स्ट्रक्चर के अंदर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल इज नॉट पोरस ना, होती ही पोरस होती है क्या? नो सर, मेटल पोरस नहीं होती। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, यदि कोई पोरस सब्सटेंस के अंदर की दूसरी सब्सटेंस चला जाए, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। और यदि मेटल की सरफेस के ऊपर हम कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, एडजॉर्प्शन। बोलो हाय ना। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन भी है, या फिर बात करें अपन लोग यहाँ पर कि एक पॉइंट भी आएगा आपका कि कभी भी कोई भी गैस किसी मेटल सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड चिपकती है, इसको बोलते हैं अपन लोग ऑक्यूलेशन। लिख लो आप लोग इसको, adsorption of any gas, adsorption of any gas on the surface of metal, on the surface of metal is called occlusion, is called ऑक्लूशन। सर मतलब अगर मेटल की सरफेस पे कर रहा है तो स्पेशली ऑक्लूजन बोलेंगे। सरफेस के लिए अपन लोग स्पेशल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, इट इज ऑक्यूलेशन, ठीक है। और वैसे एडजॉर्प्शन तो है ही आपका। नेक्स्ट ना आप लोग, ऑर्डर ऑफ ऑक्यूलेशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट ना, ऑर्डर ऑफ ऑक्यूलेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑर्डर ऑफ ऑक्यूलेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें एक ना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला है आपका, इट इज कोलाइडल हाइड्रोजन, सॉरी कोलाइडल पैलेडियम, कोलाइडल पैलेडियम, देन है पैलेडियम, देन है प्लेटिनम, गोल्ड एंड निकल। लिखो इसको, बेटा हाइड्रोजन स्टोरेज है ना, मतलब हाइड्रोजन को कलेक्ट करने के लिए अपन लोग ये मेटल को यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और बताना है आपको, बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, ये आपने कितने सुना है, दैट इज कॉल्ड पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल सुना है, बोलो हाय ना। यस। एक और स्टेटमेंट किया, दैट इज कोलाइडल पैलेडियम। तो डू यू नो कोलाइडल स्टेट क्या होती है? हाँ सर, Yes. इट इज कॉल्ड पाउडर्ड फॉर्म। अरे बोल सकते क्या, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा आपका। तो ये तो एक मेटल सरफेस होगी, और यहाँ पर क्या होगा आपका कि जो भी आपका कैटालिटिक रिएक्शन होती है, कैटालिटिक रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेटल का सरफेस एरिया। अरे बोलो है ना। तो जितना ज्यादा छोटा पार्ट होगा, जितने ज्यादा छोटे छोटे पार्ट होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। बोलो है ना। यस। समझ में आता है या नहीं आता? बोलो। यस सर। आगे बढ़े क्या? हाँ जी, देखो नेक्स्ट है कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन में वाटर। क्या जानते हैं वाटर के बारे में?
सर ये कहाँ लिखना है? कॉपी में लिख लो बेटा। सर लेकिन क्या हेडिंग सर ये करना है? नया है ना? हाइड्रेट कंप्लीट हुए, नेक्स्ट लिखो आप लोग वाटर। वाटर के बारे में अपन को बहुत सारी चीज जानना है। सर वाटर हेडिंग डाले? हाँ जी, वाटर हेडिंग डाल दो। स्टार्ट करें भैया। यस Yes. देखना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ लिख लें, ज्यादा रहेगा, सही रहेगा। देखना, इट इज कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस। इट इज कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर। सर एम्फोटेरिक कैसे होगा? क्या होगा बेटा? एसिडिक होगा। सर न्यूट्रल होना चाहिए ना? अरे बताओ भैया इसको, एम्फोटेरिक होगा कि एसिड होगा कि बेसिक होगा? सर सर ये पहले तो एम्फोटेट का मतलब पूछना। हाँ, एम्फोटेरिक का मतलब बताओ पहले क्या होता है। सर जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हाँ जी, तो भाई करता तो है रिएक्ट। रिएक्ट नहीं होता ना, बिहेव करता है, बट ये हाँ सर, एसिड की करें तरह ये बिहेव ये नहीं करता। दोनों के साथ चलता है। मतलब एसिड आएगा तो उससे H+ ले लेगा, और बेस आएगा उसको हाँ H+। सर, हाँ सर, याद आ गया, याद आ गया। ठीक है, मान बच्चे लिखो। डाइपोल मोमेंट होता है इसका 1.84 डिवाइड। डाइपोल मोमेंट इज 1.84 डिवाइड। डेंसिटी बोलो कितना होती है? 1 ग्राम। यस सर। पर सीसी। सर बहुत बढ़िया। 1 ग्राम ये सर होता है। सर 1 ग्राम पर सीसी एट व्हाट टेम्परेचर? एट 4 डिग्री। 4 डिग्री। 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैक्सिमम डेंसिटी होती है। उसके अलावा बात करें बच्चे, आप बोल लो नेक्स्ट लिख देना, पीएच ऑफ वाटर कितना होता है? इट इज 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? 25 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ पीएच का वेरिएशन भी बता दो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या। SRP -0.83 वोल्ट। चलो एक बात पूछ ले रहा हूं आपसे, साड़ी सी बात है, पूछता सर हूँ। ये क्या है एसआरपी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलो आप लोग बताओ भैया, इस चीज के लिए नॉर्मल बात पूछ रहा हूं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच ऑफ वाटर जो होता है कितना आता है? इट इज 7। यस। हाँ सर। Yes, sir. टेम्परेचर ऑफ वाटर बढ़ा दें तो पीएच ऑफ वाटर जो रहेगा वो बढ़ेगा, कम होगा कि रिमेन सेम? Sir remains same. से क्या होगा यदि हम लोग अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पर पीएच ऑफ वाटर मेजर करें? तो बताइए, क्या पीएच जो वाटर रहेगा वो एसिडिक हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे? ये सर अब वो नहीं पता। नहीं सर। नो सर। नहीं sir. एक बात पूछता हूँ, ठीक है, पूछो। यस सर। कुछ हट के बातें पूछ रहा हूँ, मे भी आप लोगों को ये नहीं लगे, परिणीति ने पढ़ी होंगी शायद से। मैंने बोला एक सब्सटेंस है दैट इज ए, उसका पीएच चेक करके देखा और इसका पीएच कितना है? इट इज 6.5। कितना है बेटा? इट इज 6.5। तो मैंने बोला व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस? इट इज एसिडिक, बेसिक, स्लाइटली एसिडिक। सर बेस। Acidic. इज एसिडिक एसिडिक और न्यूट्रल। स्लाइटली एसिडिक। बोल रहा था अभी। कि मैंने आपको acidic. उस सब्सटेंस के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। इन दैट केस इट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। दीज आर द आंसर। ठीक है, ये कुछ भी हो Acidic. सकता है। दूसरा मैंने बोला है कि पीएच ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 होता है और 100 पर कितना हो जाता है? 6 होता है। मतलब 6.5 देख रहे हैं ना आप? अरे बोलो 6.5। Sir नहीं समझा. अब राइट नाउ इट बिकम्स बेसिक विद रिस्पेक्ट टू दिस। हाँ सर। रिस्पेक्ट में क्या होगा? इट इज एसिडिक। मतलब ऑब्वियसली बात, एक टेम्परेचर रेंज इन दोनों के बीच में होगी, यहाँ पर 6.5 भी आएगा मेरा पीएच,
in that case it becomes neutral also. अरे बोलो है ना. सर तो ये रिलेटेड टर्म है. तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग कभी भी हम pH टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ना तो एक बात ध्यान रखते हैं हमेशा सबसे आखिरी में लिखते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस. ये कंपलसरी है. 25 से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेसिकली दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ऑब्वियसली बात है कि वाटर का आयनाइजेशन बढ़ जाएगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. इन दैट केस क्या होगा, कांस्टेंट बढ़ेगा. तो कांस्टेंट बढ़ेगा इन दैट केस क्या होगा, पीएच पीएच डाउन होगा. ठीक है. तो 0 से लेके 6 तक कहां जाएगा आपका एसिड, और 6 से ऊपर जाएगा 6 से लेके 12 तक कहां जाएगा आपका, दैट इज बेसिक. क्लियर है. तो बात करें अपन लोग ये सारे टर्मिनोलॉजी अपन लोग कहां पढ़ेंगे, जब हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है सर. जी. चलो देख लो, देखना आप लोग. आइस हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. आइस हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर due to formation of two covalent and two hydrogen bond with oxygen. ऐसा धीरे बोलो ना थोड़ा. Ice has tetrahedral structure due to formation of two covalent and two hydrogen bond with oxygen. With सर ये वाटर के अंदर ही लिखना है ना. and कोवेलेंट एंड हाइड्रोजन. covalent and hydrogen bond and maintain open cage like structure and क्या बोला मैंने, मेंटेन ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर. open cage like structure due to vacant space between molecules and maintain open cage like structure due to vacant space. सर वैकेंट बोले. due to vacant space. नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, सॉरी इसी के आगे बढ़ाना. एंड ऑन increasing temperature from 0 to 4 degree Celsius and on increasing temperature from 0 to 4 degree Celsius. Hydrogen bond break down. Hydrogen bond break down. So cage like structure collapse. So cage like structure collapse and water molecules comes closer to each other. So volume decrease. सर कोलैप्स के बाद क्या बताया? Sir, collapse. So water molecules comes to each other. So volume decreases and density increases up to 1 gram per cc. Density increases up to 1 gram per cc. लिख लिया? Yes. Sir, density increases. Density increases up to 1 gram per cc. And on further heating, the kinetic energy of the water molecule increases, by which
सर आप 1 ग्राम पर सीसी के बाद रिपीट कर सकते हैं 1 ग्राम पर सीसी के बाद लिखो एंड ऑन फर्दर हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल increases, so volume also increases, and density again decreases, लिख लिया?